जैन साहब वोट जो है बीजेपी के काट रहे। ये गली में ये चर्चा है, गली में शहर में भी चर्चा है और गांव में भी चर्चा है। हरियाणा एक बड़ा भविष्य तय करने जा रहा है। बागडोर किसके हाथ में है, भाजपा, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव तो चाहिए। लेकिन ये जो त्रिकोणीय फाइट की जो बात होती है, त्रिकोणीय लड़ाई क्या है? त्रिकोणीय लड़ाई है, जिसने टिकट ना मिलेगा तो निर्दलीय भी कूद सकता है। हाँ, बस सचिन कुंडू के तीनों त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय है। इस चीज का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा निकल जाए। कोई समस्या रही है अभी क्षेत्र में या नहीं? क्षेत्र में तो सारी ये समस्या जब कम में नहीं हुई, हम नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने अपने कानून वापिस तो ले लिए, लेकिन वो मरे हैं, उनके बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। दोया की फाइट है, विजय जैन की रहो या सचिन कुंडू की, दोनों में से जिसका पलड़ा भारी दिखेगा विजय जैन। बीजेपी को तो देना ही नहीं वोट हमने। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा के हर गली मोहल्ले, हर कूचों में आप देख रहे हैं कि पब्लिक के तमाम मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार जनता हरियाणा की वोट करने जा रही है। आपने देखा शुरुआती दौर में किस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चली। दीपेंद्र हुड्डा पब्लिक के बीच में गए और तमाम वो सवाल नायब सैनी से पूछे जिसका जवाब अभी तक के नायब सैनी द्वारा नहीं आया है। आपने देखा अमित शाह भी मैदान में उतर आए, तमाम रैलियां हुई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र आते हैं। तमाम सवाल पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा तो आ सकते लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान से मिलने नहीं जा सकते, ये सवाल थे। लेकिन इन सबसे अगर परे अगर बात की जाए तो चुनावी पारा हाई हो चुका है, एकदम टॉप पे। लगभग 15 से 20 दिन अब बचे हैं वोट को और 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता भविष्य तय करने जा रही है कि हरियाणा का आगे 5 साल में क्या भविष्य होने जा रहा है, किसके हाथ में यहाँ की बागडोर दी जाएगी। लेकिन इस बीच में सबसे जो हॉट सीट है उस पर चर्चा की जाए तो दादरी में आप देख रहे हैं ज़बरदस्त हॉट सीट है। आप जुलाना को देख रहे हैं, जिंद के, वहाँ भी हॉट सीट है। उसके बाद आप देखते हैं कि पानीपत ग्रामीण भी हॉट सीट है। पानीपत ग्रामीण की बात कर ली जाए तो पानीपत ग्रामीण में बीते समय ज़बरदस्त राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें आप देखते हैं विजय जैन पहले भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। टिकट ना मिलने की बात जब होने लगती है तो वो छोड़ करके भाजपा कांग्रेस में आते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय प्रत्याशी हो जाते हैं। महिपाल टांडा की अगर बात की जाए तो भाजपा से प्रत्याशी हैं और पिछले 2 बार से लगातार विधायक भी रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर बात किया जाए तो कांग्रेस से सचिन कुंडू। पब्लिक से अलग अलग बात हुई तो पता चला यहाँ पे त्रिकोणीय युद्ध चल रहा है, त्रिकोणीय फाइट है। और त्रिकोणीय फाइट में होता यह है कि 2 लोग की जब फाइट होती है तो तीसरे को बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पे, डाहर गांव में हैं हम, पानीपत ग्रामीण के। चर्चा करेंगे और समझेंगे कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है और क्या किस तीसरे को लाभ मिलेगा अगर त्रिकोणीय फाइट है तो। नाम भाई आपका क्या हुआ? मनोज भाई, डाहर गांव में हम। हाँ जी। ये कोई स्पेशल एरिया भी कहलाता है ये? हाँ बस ये किस जगह बैठे हैं? दरवाजे वाला एरिया। दरवाजे वाला एरिया। हम बात करें चुनाव की तो यहाँ पे लोग अब चर्चा करते हैं कि त्रिकोणीय फाइट हो गई है, ऐसा क्यों है? ऐसा तीनों फाइट में है, देखते हैं किसका नतीजा बढ़िया निकलेगा। कौन किसका वोट काट रहा है? ये तो जैन साहब वोट जो है बीजेपी के काट रहे। ये गली में ये चर्चा है, गली में शहर में भी चर्चा है और गांव में भी चर्चा है। तो 2 लोग की जब लड़ाई होती है तो तीसरा फायदा उठाता है। तीसरा कौन है जो फायदा उठा रहा है? ये तो कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ। सचिन कुंडू की बात करते हो? हाँ जी, सचिन कुंडू आएगा। सचिन कुंडू कभी किधर क्षेत्र में आपके आए? हाँ, पहले भी आए हैं और कल का फिर प्रोग्राम है। कल का ही प्रोग्राम, इंतजार कर रहे हो आप? हाँ। देखिए इंतज़ार है, घड़ियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ताऊ 15 से 20 दिन बाद हरियाणा एक बड़ा भविष्य तय करने जा रहा है। बागडोर किसके हाथ में है, भाजपा, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव तो चाहिए। तो सचिन कुंडू को पसंद करते हो आप? हाँ, सचिन कुंडू बढ़िया है, जब कांग्रेस में रहा हो। लेकिन इधर विजय जैन की भी थोड़ी सी लहर बताई जाती है, कुछ है कि नहीं है? लहर तो बन रही है। आओगी कांग्रेस, आओगी। कांग्रेस आएगी। ताऊ आप क्या कहते हो? कांग्रेस है भाई। तो पहले ही कह दिया कांग्रेस। भाई ये बोल रहे मेरे पे इतना वो नहीं बोला जाता।
कांग्रेस आएगी, लेकिन देखिए इधर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यही तय करते हैं क्या होने वाला है। ताऊ नाम क्या हुआ? नाम शमशेर सिंह। शमशेर जी, लहर बड़ी ज़बरदस्त है। भाजपा बात करती है तीसरी बार सरकार बनाने की। प्रधानमंत्री मोदी जी तक आ गए, अमित शाह तक आ गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त भूचाल मचा हुआ है। किसको समर्थन कर रहे हो, क्या लगता है इधर? समर्थन तो भाई कांग्रेस का है, खुल करके। खुल करके। लेकिन ये जो त्रिकोणीय फाइट की जो बात होती है, त्रिकोणीय लड़ाई क्या है? त्रिकोणीय लड़ाई है, जिसने टिकट ना मिलेगा तो निर्दलीय भी कूद सकता है, निर्दलीय कूद सकता है। तो विजय जैन की बड़ी चर्चा है इधर। विजय जैन भी है भाई, मुकाबले में है। तो किसकी वोट काट रहे हैं? वोट तो थोड़ी घनी दूंगा, कटेंगे बीजेपी की कटना रही है। मतलब सारी वोट विजय जैन बीजेपी काट रहा है। बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी कट सके थोड़ी घनी, थोड़ी सी कांग्रेस की भी। लेकिन लहर यहाँ पे सचिन कुंडू की देख रहे हो। हाँ बस सचिन कुंडू के तीनों हाथी कोणिया मुकाबला है। त्रिकोणीय है। इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा निकल जाए। ये इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन यही जनता तय करेगी अगले 15 दिन बाद क्या होने वाला है। 15 दिन के बाद पता लगेगा भाई, वो तो हिसाब होगा और हिसाब होगा, लिखा पढ़ी में बिल्कुल तय करके। और कति पक्का। देखिए अब पक्का है। ताऊ क्या कहते हो? भाई त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन किसकी वोट काट रहा है? भाई विजय जैन भी फाइट में है। फाइट में है। हाँ, किसी की वोट काट रहे हैं, विजय जैन की नहीं। दोनों भाई कटेंगी। दोनों कटेंगी। हाँ, फायदा किसी को मिलेगा या नहीं इधर? फायदा तो इलेक्शन भाई डिक्लेयर होगा जब भी मिलेगा, बाकी त्रिकोणीय मुकाबला है। इलेक्शन तो डिक्लेयर हो चुका है। भारी मतों से कौन इधर से निकल रहा है? भारी मत आधा कोई से नहीं लगता है। भी निकल सकता। टक्कर बच जाएगी तीनों की। कोई समस्या रही अभी क्षेत्र में या नहीं? क्षेत्र में तो सारी ये समस्या जब कम में नहीं हुई। हम नहीं हुए। हाँ, 2 बार विधायक रहे हैं महिपाल टांडा। हाँ, कोई काम नहीं हुई। तो मतलब महिपाल टांडा का विरोध है इधर। हाँ, किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। 700 किसान दिल्ली के अंदर मर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने कानून वापस तो ले लिए, लेकिन वो मरे हैं, उनके बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। तो इस बार पूरा हिसाब किताब कर लेंगे आप? कर लेंगे, अपनी ओर तो करेंगे, वो जनता के ऊपर है। जनता जैसा चाहोगी, जिसको बढ़िया लगा वो करेगा। इसको बढ़िया जो लगेगा वो। ताऊ आप क्या कहते हो? इससे न इनने चलिए इधर बात कर लेते हैं। सर नाम क्या हुआ आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, चुनावी पारा अब तो समझ में आने लगा होगा, हाई है, और पूरा समीकरण भी अब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। किधर चल रहा माहौल, लहर किधर है? विजय जैन की। विजय जैन की लहर है। बिल्कुल है। किसी की वोट काट रहे हैं कि नहीं? सारी ये काट रहे हैं। तो सारी काट के आगे निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। सुपड़ा साफ कर दिया डांडा का। टांडा का। इधर सचिन कुंडू भी है। सचिन कुंडू भी फाइट में है, दोनों की। मतलब सचिन कुंडू वर्सेस विजय जैन चल रहा है। विजय जैन भाजपा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पे विजय जैन, दूसरे नंबर पे सचिन कुंडू। सचिन कुंडू। चुनाव अभी उठ चुका है कि अभी उठा नहीं है? उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। हाँ धीरे धीरे उठ रहा मतलब ये आखिरी में तय होगा, पहले और दूसरे नंबर है। पे विजय जैन जितना बैठे एक तरफा बैठा हुआ है। देखिए ये चर्चाएं हैं। ताऊ क्या कहते हो आप? राम राम भाई। तो माहौल किसी का दिखता है? जैन का, विजय जैन का है, विजय जैन पहले नंबर पे। पहले नंबर पे आएगा। विजय जैन और सचिन कुंडू के बीच में फाइट है। दोनों की फाइट है, पहले दूसरे नंबर की। पहले दूसरे नंबर की। भाजपा को तीसरे भेज दिया। भाजपा तो है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं, ये बिल्कुल। कैसे कह सकता है? बस किसान विरोधी सरकार है या मतलब ये पहले से तय कर लिया है कि भाजपा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब जिसकी लड़ाई होगी अब कांग्रेस से है। बीजेपी ने किया के है सिवाय पिटाई के। किसान इन्हें पीट दिए, सरपंच इन्हें पीट दिए। सरपंच पीटने का मतलब है एक गांव का सरपंच पीट दिया तो सारा गांव पीट दिया। इन्हें तो पूरा हरियाणा पीट दिया। सारे सरपंच पीटे, चंडीगढ़ घेर के। कारा तड़ा बड़बड़ का पंडा सुटा बेचारे ने। पीटीआई मास्टर ने पीट दिया, आंगनबाड़ी ने पीट दी, पहलवानी ने पीट दी, किसान ने पीट दिया। छोटा क्या है, ये हम पीटेंगे, ये हमारा टाइम है, हम पीटेंगे। वोट से डंके की चोट, डंके की चोट, डंके की चोट, वोट की चोट, वोट की चोट। वोट की चोट। ताऊ आप क्या कहते हो? मैंने तो बता दिया था भाई। तो बता दिया। ताऊ आप क्या कहते हैं? भाई विजय जैन विजय जैन पहले नंबर पे। पहले नंबर पर, और जो कुंडू, सचिन कुंडू और विजय जैन। हाँ विजय जैन फर्स्ट है। विजय जैन पहले नंबर पे। तो आखिरी तक के चुनावी पारा पासा पलट सकता है कि नहीं पलट सकता? ना कोई ना बोलता। ये कोई ना पलट सकता है। तो ये माहौल है हरियाणा की जनता का। एक ताऊ पीछे बैठे हुए हैं। ताऊ नाम क्या हुआ आपका? सुरेश। तो सुरेश जी, अब तो चुनावी पारा धीरे धीरे उठ रहा है। त्रिकोणीय फाइट की बात करते हैं यहाँ पे, कोई आगे निकलता दिखता है आपको? बीजेपी तीसरे पे, ये फाइट में दोनों फाइट में है। अभी सचिन कुंडू का इलेक्शन थोड़ा उठना बाकी है। कल हुड्डा आएगा यहाँ हमारे गांव में,
उससे फर्क पड़ेगा। तो हुड्डा के आने के बाद चुनाव डिसाइड हो जाएगा। डिसाइड के फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क। ये सचिन पूरी फाइट में आ जाएगा। सचिन कुंडू फिर फाइट में आएंगे जब हुड्डा आएंगे, क्या मानते हैं आप? भाई जो बीजेपी है ना, ये किसान विरोधी सरकार है। ठीक है, इसने किसानों के साथ बहुत गलत किया है। ये भी यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट डांडा, अब की बार इसका नंबर नहीं है यहाँ पे। कुछ गणी चुनी वोट है, बस दोया की फाइट है, विजय जैन की रहो या सचिन कुंडू की, दोनों में से जिसका पलड़ा भारी दिखेगा। विजय जैन, बीजेपी को तो देना ही नहीं वोट हमने, विजय जैन दिखो है कांग्रेस का, उसी को वोट देंगे। तो आप देख रहे हैं विजय जैन और सचिन कुंडू के बीच पहले और दूसरे नंबर की फाइट है। भाजपा को यहाँ की पब्लिक तीसरे नंबर पर पहुँचा चुकी है और लगातार आप देख रहे हैं हरियाणा की जनता से जब चर्चा होती है तो तमाम वो मुद्दे निकल के आते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। त्रिकोणीय जब फाइट होती है तो दो लोग की फाइट में तीसरा मलाई काट जाता है और वो तीसरे को जो बोला गया मलाई काटने की बात, वो बात होती है कि कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस इस बार मलाई काटेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी हरियाणा के पानीपत ग्रामीण की पब्लिक क्या कुछ करती है। अभी बात ये भी हो रही है कि हुड्डा साहब यहाँ पे आने वाले हैं और हुड्डा के आने के बाद क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। और ये तक बोला गया कि भूपेंद्र हुड्डा के आने के बाद जो चुनावी समीकरण है, वो चुनावी माहौल है, वो उठ जाएगा। तो जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम वो मुद्दों के लिए जिस पर तमाम मीडिया बात नहीं करती है, और मैं आपको वो मुद्दे दिखाऊँगा जिस पर इस बार पब्लिक वोट करने वाली है। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।